जय श्री कृष्णा। आजकल यूट्यूब पे धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन पे आरोप लगाया गया है कोई शाम मानव है, उन्होंने उनको चुनौती दी और वो चुनौती स्वीकार न करते हुए वहाँ से चले गए पहले ही सभा ख़त्म करके, जिनकी सफाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूर्ण रूप से दे दी है और चुनौती तो स्वीकार भी कर ली है। फिर शाम मानव भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, फिर आप समझ सकते हैं कि कौन क्या है। तो लेकिन जो इंटरव्यू चल रहे थे उसमें जो 4-5 बिंदु हैं जिन पे सारे इंटरव्यू चल रहे थे, तो थोड़े कुछ जो बिंदु मुझे लगे मैं उनके बारे में कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितनी मेरी समझ है, जितनी परमेश्वर ने मुझे समझ दी है। तो सबसे पहले अंधविश्वास है। तो आप देखिए हमारा जो पूरा जो जीवन है वो अंधविश्वास पर ही टिका हुआ है। आप अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड फेथ। तो सबसे देखिए हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है, जो लाइफ की ओरिजिन है, लाइफ की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी एक तरह से बंदरों से मानव पैदा हुए थे। डार्विन्स की जो थ्योरी है, तो बंदरों से मानव पैदा हुए थे। मैंने आज तक किसी भी बंदर को मानव में कन्वर्ट होते ही नहीं देखा। बंदर के तो बंदर ही पैदा होता है, कुत्ते के कुत्ता ही पैदा होता है और मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा। ये परमेश्वर की सृष्टि है, ये अनादिकाल से 84 लाख योनियाँ स्थापित है शास्त्रों के अनुसार। और वो लॉजिकली आप देखेंगे वो स्पष्ट दिखता भी है कि परमेश्वर की सृष्टि में हर जगह वैरायटीज़ हैं, कहीं पे भी एक चीज़ नहीं है। अगर बंदर से मानव पैदा हो रहे हैं तो सारे बंदर मानव बन जाने चाहिए थे आज तक, परंतु ऐसा होता नहीं है। सारे बंदर अगर मानव बन गए तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मानव ही मानव रह जाने चाहिए थे। एक जगह पे आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी जगह, टापू में चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, रेगिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी। तो परमेश्वर की सृष्टि में कहीं पर भी एकता नहीं है, मतलब एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, वैरायटीज़ है, फुल ऑफ वैरायटीज़। तो बंदर से मानव पैदा हो रहा है, वो थ्योरी उसने दे दी और वो हमने एक्सेप्ट कर ली। तो ये भी एक ब्लाइंड फेथ है। तो पूरी साइंस जो है ब्लाइंड फेथ पर टिकी हुई है, आज की ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली जो थ्योरी है। और एक थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें बताया है कि एक जो पहले एक मास था उसमें ब्लैक होल था, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर सारी सृष्टि पैदा हो गई। भाई जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कहीं पे आपने देखा है आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैदा होता है या फिर विनाश होता है। और पैदा भी ऐसा हुआ है जो एकदम सिस्टमेटिक, हर चीज़ जो है चमत्कारी तो है। आप देखिए हम कुछ उड़ा नहीं सकते, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स ऊपर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो ये चमत्कार है, परमेश्वर के चमत्कार हैं। और ये चमत्कार हमारे पास दृष्टि नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तो हमें शास्त्र जो है ज्ञान देते हैं और वो चक्षु देते हैं, जिस कारण से हम इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो अगर आप एकदम शांत दृष्टि से देखेंगे तो हर जगह पर चमत्कार दिख जाएगा आपको परमेश्वर का। आप चमत्कार की बात कर रहे हैं, हम साइंस क्या है, आज की जो साइंस है, विज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं। विज्ञान शब्द जो है वो हमारे संस्कृत डिक्शनरी में है, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब आपके पास ज्ञान होता है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त कर ली, विज्ञान मतलब होता है मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे, जैसे दर्जी हो गए, कारपेंटर हो गए, कोई वो हो गए, पुल बनाने वाले मिस्त्री हो गए, वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो उस विज्ञान को जानते हैं, वो उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जो है उस विज्ञान को जानते हैं, जितना अब तक मैंने समझा है। क्योंकि मीडिया वाले बाल की खाल निकालने में किसी के छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई से बड़ा नेता ही क्यों ना हो। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जो सच्चे साधक हैं, सच्चे हनुमान के भक्त हैं, तो उनके भी जब पीछे पड़े हैं और वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि उनके पास वो ताकत पड़ी है जो उनको परमेश्वर की कृपा से मिली है। क्योंकि एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, तो एक मीडिया वाला पूछ रहा था कि सिद्धियां तो बहुत सालों की तपस्या के बाद मिलती है, तो ये आपके पास कैसे आ गई इतनी कम उम्र में? क्योंकि वो सनातन धर्म का थोड़ा विश्वास करने वाला एंकर था, तो इसलिए उसने ये प्रश्न पूछा। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे इतिहास में था। तो इतिहास में हमारे हिरण्यकश्यपु थे। तो हिरण्यकश्यपु जो था उसने कई लाखों वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करके फिर वो सिद्धियां प्राप्त करी, तरह तरह के, जो उसमें बुद्धि में था। आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, किसी अस्त्र से नहीं मरूं, किसी शस्त्र से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, दानव से नहीं मरूं, जो उसकी बुद्धि में था उसने मांग लिया कि मैं जैसे तैसे करके अमर हो जाऊँ। फिर उसी हिरण्यकश्यपु के पुत्र पैदा हुआ प्रहलाद। अब प्रहलाद जब 5 वर्ष के थे तब से वो उसको मारने का प्रयास कर रहा है। कभी आग पत्थर में मार रहा है, कभी किसी जानवरों के बीच छोड़ रहा है, कभी उसको सांपों के बीच छोड़ देता है, कभी पागल हाथियों के बीच छोड़ देता है, कभी दानवों के बीच छोड़ देता है, कभी अस्त्र मार रहा है, कभी शस्त्र मार रहा है, लेकिन वो प्रहलाद मरा नहीं। और ये
एकदम स्पष्ट दृष्टि से, मतलब जो हमारे जो व्याख्यान हैं, शास्त्रों की जो व्याख्यान है, उनको शुद्ध दृष्टि से देखना चाहिए। मलेच्छिक वृत्ति से आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। तभी पहले के ज़माने में सिर्फ जो ब्राह्मण थे, जो मन के सच्चे थे, जिनका मन शुद्ध था, वही शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, क्योंकि वो वास्तविक अर्थ पता लगा सकते हैं। और आप मलेच्छिक दृष्टि से सारी चीज़ें पढ़ोगे तो अर्थ के अनर्थ ही निकलेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारा पढ़ना भी व्यर्थ है। इसलिए तुम ऐसे लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो मलेच्छिक वृत्ति से हमें कभी भी शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। हमें शास्त्र पढ़ने का एक ही तरीका है कि हम उसको शुद्ध वृत्ति से पढ़ें, एकदम शुद्ध दृष्टि से पढ़ें, तब जाके हम शास्त्रों का वास्तविक जो ज्ञान है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को उसने हर तरह से मारने का प्रयास करा, परंतु प्रहलाद महाराज ने अपने जो योगेश्वर श्री हरि को अपने हृदय में बिठा रखा था, इसलिए स्वतः ही उनके पास सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और वो उनके इतने प्रयासों से भी नहीं मरे। तो जिस अमरता को प्राप्त करने के लिए उसने इसे साधों लाखों वर्षों तक तपस्या करी, वो उनको सहज ही मिल गई श्री हरि की कृपा से। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, कृपा और साधना। जब कृपा से मिलती है तो हमें इष्ट की कृपा से मिलती है, तो और यदि हम इष्ट की कृपा से मिली जो शक्तियाँ होती हैं उनको इष्ट की ही सेवा में लगा देते हैं तो वो शुद्ध होती हैं, वो अशुद्ध नहीं होती हैं। और ऐसे में फिर आपकी जो पावर है वो बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सिद्धि के कारण नहीं, चमत्कार के कारण नहीं। क्योंकि चमत्कार और सिद्धियाँ तो हमें भक्ति की राह से भटका सकती हैं, लेकिन जब कृपा होती है तो चाहे कैसे भी सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो जाएं, तो हम अपने जो वास्तविक हमारा जो मार्ग है वहाँ से भटक नहीं सकते। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके पास जो भी शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ी शक्ति तो उनकी यही है कि वो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। सच्चाई है, हनुमान चालीसा पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जब आप शुद्ध हृदय से पूरे विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो उसका इफ़ेक्ट होता है ये। अब यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है, इधर जो दूसरा पॉइंट है जो जिसके कारण जो इंटरव्यू होता है कि भूत पिशाच वास्तव में होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, जिसने भूत पिशाचों को देखा है उसके लिए वो वास्तव में होते हैं, और जिसने नहीं देखा उनके लिए नहीं होते, सीधी सी बात है। उनको चाहे आप जिसने देख लिया है उसको कितना ही आप बोल दो कि नहीं होते, वो विश्वास करेगा। वो आप उसके लिए आप अंधे हो, उनके लिए आप अंधे हो। रही बात हम शास्त्रों की, ज्ञान चक्षु से देखें, शास्त्रों के द्वारा देखें, तो वास्तव में भूत पिशाच होते हैं। और कहीं देखिए, इसका तो ऐसे शास्त्र मैं बताता हूँ, मैंने जब ये शास्त्रों का अध्ययन शुरू करा था उससे पहले ही मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी आध्यात्मिक रूप से, और वो उनका जो अनुभव था उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। लेकिन जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया तो वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ पहले हो चुकी, वो सारी चीज़ें मेरे शास्त्रों में पाई गई। तो इस तरह से मेरा शास्त्रों में जो विश्वास है वो इतना अडिग होता चला गया, और आज वो इस अवस्था पे है कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने आ जाए, मैं शास्त्रों से विश्वास नहीं तोड़ सकती। तो शास्त्रों के अनुसार भूत पिशाच होते हैं, और भूतों में भी बहुत सूक्ष्मता से बताया गया है कि कौन सा भूत कैसा होता है। राक्षस होते हैं, भूत होते हैं राक्षस जो मानवों को खा जाए, पिशाच होते हैं, वेम्पायर्स होते हैं, वेम्पायर्स को वेतलान बोलते हैं हमारे संस्कृत की भाषा में, और अपने ये डाकिनियाँ होती हैं जो एक तरह से गॉडेस काली की जो होती हैं वो डाकिनियाँ होती हैं, प्रमथाज होते हैं। तो ऐसे करके हमारे इनकी भी बहुत सूक्ष्मता से स्टडी की गई है। तो आप शास्त्र देखिए अपने आप में कंप्लीट है, और एक बार आप शास्त्र का ज्ञान चक्षु हो जाते हैं, इसके बाद आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही भगवद गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे को पूर्ण रूप से एक तरह से समझ लिया है तो इस संसार में तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं बचती। और जब आपके पास सब कुछ जान लिया है तो चमत्कार शब्द आपकी दृष्टि से गायब हो जाता है। चमत्कार मतलब वो होता है जो हमारी सहज जीवन से कुछ अलग हो। जैसे मान लीजिए आज से 50 या फिर 100 साल पहले कोई बोले कि मोबाइल से मैं एक बात से दूसरी बात दूसरे जने की बात सुन लूँगा, तो वो अपने आप में चमत्कार ही है। उस टाइम पे चमत्कार था, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल इतना सहज हो चुका है कि ये चमत्कार दिखता नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ से बात कर रहा हूँ तो आप तक दूसरे देशों तक बात पहुँच जाएगी कॉल से, तो ये चमत्कार ही तो है। लेकिन सहजता के कारण ये चमत्कार की डिक्शनरी से हट गया है। ऐसे ही जब हम श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेते हैं और इस संसार में कुछ समझने लायक चीज़ नहीं बचती है, हमने सब कुछ जान लिया है, तो ये चमत्कार शब्द उस डिक्शनरी से हट जाता है। इसलिए ही भगवान ने बताया है कि इसमें मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धते यतताम अभि सिद्धा नाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। तो जो सिद्धियां हैं
वो जो है हज़ारों लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो सिद्धि प्राप्ति का प्रयास करता है, और उन हज़ारों में से जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है कोई एक विरले होता है जो श्री कृष्ण को पूर्णतः तत्वतः समझ सकता है। तो यदि आपने श्री कृष्ण को पूर्णतः तत्वतः समझ लिया है तो आपको इस संसार में चमत्कार शब्द दिखेगा ही नहीं। और अगर आपको चमत्कार ही देखने हैं तो आप देखिए इस पूरा संसार चमत्कार से भरा पड़ा है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप देख लीजिए, आप इतने सारे जो प्लेनेट्स है फ्लोटिंग कर रहे हैं, चमत्कार ही तो है। एक छोटी सी चींटी दूर से सूंघ लेती है कि वहाँ पे उसकी शक्कर पड़ी है, क्या पड़ा है, वो पहुँच जाती है। हम नहीं सूंघ सकते, वो सूंघ सकती है, तो हमारे लिए वो चमत्कार है। एक मच्छर पूरा उड़ता है, इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनाया है। मैं साइंस को, आप इनको धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे रहे हो, मैं आप सारे वैज्ञानिकों को चुनौती देता हूँ, तुम जितने भी केमिकल है उनको यूज़ कर लो और सिर्फ़ एक मच्छर बना के दिखा दो, सिर्फ एक मच्छर। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है इस चुनौती को स्वीकार करने की। मैं देख लेता हूँ कितनी हिम्मत है, बना के दिखा दो एक मच्छर। जितने भी केमिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है उसमें लिखा गया है कि केमिकल से लाइफ बनी है, तुम एक मच्छर बना के दिखा दो सारे केमिकल। तुम एक मच्छर बना के दिखा दो सारे केमिकल्स को यूज़ करके। मच्छर शायद मेरे बड़ी बात बोल दी, तुम्हारी औकात नहीं है मच्छर बनाने की। तुम एक काम करो, तुम एक चावल का दाना बना दो सारे केमिकल्स को यूज़ करके, जो पुनः स्फुरित हो जाए। उसमें प्राकृतिक चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, परमेश्वर की हुई चीज़ों का, बीजों का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है चुनौती स्वीकार करने की। तो ये जो हमारे संत लोग हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है धीरेन्द्र शास्त्री का। उनके पास जो वशिष्ठ जो सिद्धि है वो भी लिमिट में है, और सिद्धियों की एक लिमिट होती है। जैसे कोई बोल रहा है कि हमारे घर की दीवारें टूट गई, वो जुड़वा दो, हमारे पे इतना सारा पैसे का लोन हो रखा है वो पूरा करवा दो। तो भैया ये जो हर सिद्धि की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट में रहकर ही उस सिद्धि को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो उसकी लिमिट वही जानता है जिसके पास वो सिद्धि है। अब वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। अगर तुम्हें सिद्धि का देखना है, उस सिद्धि का अनुभव करना है, तो तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। वो तुम्हारे को हर चीज़ करने नहीं आएंगे, भाई हाँ ये कर दो, वो कर दिया। वो परमेश्वर नहीं है, वो खुद अपनी वाणी से बोल चुके हैं, वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के भक्त हैं। और परमेश्वर की कृपा से उनको जितना मिला है वो इष्ट की ही सेवा में लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो अगर वो इष्ट की ही सेवा में लगा रहे हैं। शाइज़ोफ्रेनिया जो है एक ऐसी बीमारी है, आप ऐसे मरीज को देख लेंगे तो पता लगेगा, सबसे दर्दनाक परिस्थिति है वो। और उसमें क्या करते हैं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो बोल सकते हो आपकी केमिकल है, डोपामीन है, डोपामिनर्जिक जो है उसके जो ओवर एक्टिविटी से कारण ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये यंत्र है, हमारी जो बॉडी है एक तरह से कार के समान है। इस बॉडी को आप एक कार की जैसे देखिए, आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने एक्सीलेटर दिया, और जो एक व्यक्ति है जो इंजन खोल के बैठा हुआ है, उसने देखा जो कार चल रही है वो एक्सीलेटर के कारण से जो इंजन घूम रहा है और जो व्हील का जो कनेक्शन है उसके कारण चल रही है, ठीक है। उसको वो नहीं दिख रहा है जो एक्सीलेटर दे रहा है, उसको वो व्यक्ति नहीं दिख रहा, तो वो मानेगा कि वो एक्सीलेटर और शाफ्ट के इसके कारण से चल रही है। लेकिन मूल कॉज क्या है, शाइज़ोफ्रेनिया का मूल कॉज जो है वो अभी तक साइंस ने पता नहीं लगाया है। तो साइंस पता नहीं लगा पाई है, तो जो चीज़ नहीं पता लगा पाई है वो अगर हम एक तरह से कोरिलेट करें आध्यात्म को इसमें, क्योंकि जो अष्ट जो धातु हैं, जिससे पूरी प्रकृति, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति में इन अष्ट धातुओं के अलावा कुछ भी नहीं है। जो श्री कृष्ण बताते हैं, भूमि नपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतियम मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा मतलब ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, एनर्जीज़ हैं परमेश्वर की, जो पूरी सृष्टि से इसी में बड़ी हुई है। तो इसमें एक प्रकृति का एक अंश है जो बहुत सूक्ष्म है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो वशिष्ठ जो शक्ति है वो मन को कंट्रोल करने में है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की मन को कंट्रोल कर रहे हैं और उसको पढ़ लेते हैं। और मन में भी वो लिमिट है, उसमें भी पूर्ण रूप में नहीं हुई है वो सिद्धि। कलयुग है, कलयुग में ऐसी साधना कर पाना, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर पाना बहुत 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 मुश्किल टास्क है। और वैसे भी एक रिलीज़ हुई है, अब मूवी रिलीज़ हुई है पठान। अब ये बॉलीवुड वाले जो हैं, पठान वास्तव में कौन होते हैं जान भी नहीं पाते। असली पठान थे रस खान जी, आपको पता हो काबुल में पैदा हुए थे, वो भी पठान थे। और जब वो ईश्वर की प्राप्ति में, जो देखिए अगर आपको सच्चे में ईश्वर की प्राप्ति देखनी है तो आप एक बुक में सीमित नहीं रह सकते।
आपको सारी जितनी भी ईश्वर से रिलेटेड बुक्स हैं वो पढ़िए, और फिर उसके बाद जो कंक्लूज़न निकल के आ जाता है उसको आप एक्सेप्ट करिए। तो वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारा देश तो सदैव से अनादिकाल से विख्यात है परमेश्वर प्राप्ति के लिए। इवन ईसा मसीह भी कहा जाता है कि वो भारत की धरती पर ही आए थे अपने जो इस विज्ञान को समझने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए। ऐसे ही रसखान जी आए, और रसखान जी ने यहाँ पे आके जब श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करे, उसके बाद उनकी आप वाणी सुनिए। तो अभी एक मूवी और रिलीज़ हुई है पठान, तो ये पठान जो है उनको पता नहीं है, तो इसलिए मैं इस संदर्भ में ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत वायरल हुई थी। जो पठान जो है वो जानते नहीं सच्चे पठान कौन है, ये नंगे होके वस्त्र स्त्रियाँ दिखाना। भाई तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है, तुम्हारे अभिनय में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपनी जो पिक्चर हिट करा सको। उसके कारण से तुम्हें वस्त्र खोलनी पड़ेंगे कि हिट करवाने के लिए पिक्चर को, हैं? बिना वस्त्र की इतनी फूहड़ता फैला रखी है कला के नाम पर। ये कोई कला है तुम्हारी कला में ताकत, तो कला के कारण करो जितने भी फेमस होना है तुमको। तुम तो ये नंगे चित्र दिखा दिखा के, इनके पास कोई ना तो स्टोरी बची है, वही गिनी चुनी स्टोरियाँ हैं, हीरो हीरोइन, उसको बचाओ उसको पकड़ो, बस इस पर टिकी रहती इनकी स्टोरियाँ, और कुछ है ही नहीं इनके पास स्टोरी। अब करे तो करे क्या, अब बचा यही है, अब स्त्री को नंगा करके रख दो, पेश कर दो जनता के सामने। अब जनता इनका वो करेगी, पैसे मिल जाएंगे इनको, खुश हो जाएंगे इनसे। तो भैया फूहड़ता फैलाना, इतनी गंदगी फैलाना समाज के अंदर, इसका भी एक दायित्व होता है। ये भी देश की भलाई का काम। अगर आप मूवीज़ बनाएं, अच्छी मूवीज़ बनाएं, अरे तुम अगर इस्लाम को मानते हो, क्योंकि शाहरुख खान का हो रहा है ये, वो शाहरुख खान ने और उसने पठान बनाई है, तो अगर तुम इस्लाम को मानते हो, इस्लाम में तो बुर्का है, कहाँ पे है ये बताइए आप मेरे को। स्त्री को निर्वस्त्र करना कौन सा धर्म बताता है खुले में, कौन सा धर्म बताता है? एक भी धर्म ऐसा नहीं है। धर्म सभ्यता सिखाता है, धर्म पशु को इंसान बनाता है, और तुम लोग क्या उल्टा कर रहे हो, इंसानों को पशु बनाने में मदद कर रहे हो। तो एक तरह से देश की सेवा नहीं, देश को ख़राब करने की एक तरह से हैबिट हो चुकी है तुम्हारी। तो इसको बनानी है तो अच्छी बनवाओ। भाई अल्लाह को मानते हो, मानो अल्लाह को। देश में ऐसी मूवीज़ बनाओ जिससे लोगों को पता चले कि अल्लाह कितने महान है, कितने चमत्कार है, सृष्टि किस तरह अल्लाह चला रहे हैं, लोगों में प्रेम उत्पन्न हो अल्लाह के प्रति, तो वास्तविक पठान कहलाए जाओगे। वरना ऐसे फूहड़ता फैलाने वालों का कोई नहीं देखता। कुछ समय है, कुछ फेम है, समय सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम्हारे पास समय है, कुछ परमेश्वर की तुम्हारी कृपा है कि तुम्हारे पास थोड़ा फेम मिला हुआ है, लेकिन जब ये क्षति होगी इसकी, जब तो ये ख़त्म होगा, तब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कहा जाता है कि यम यम वापी स्मरण भावम तजतेव कलेवरम, तुम्हारी जैसी मनोवृत्ति होगी अगला जन्म तुमको वैसा ही मिलेगा। हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है कि ये जो स्त्रियां हैं, जो जिसको भी अंग प्रदर्शन करने का शौक़ होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अगला जन्म उसको वृक्ष का मिलता है। भाई परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है, तुम्हें इतने अगर नंगे रहने का शौक़ है, तुम तो अगले जन्म में नंगे होकर खड़े रहो पेड़ बन के। तो ये भी एक तरह से उनको एक तरह से दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा। ऐसे ही ये जो है इतनी फूहड़ता फैला रखी है बॉलीवुड वालों ने। मेरा तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, मैं तो प्रवचन सुन रहा था तो वो एक गुरुजी को बता रहे थे, वही देखो ये भैया अजामिल ने सिर्फ एक दृष्टिपात किया था शूद्र शुद्राणी पर, उसके पूरा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया था। ऐसे ही आध्यात्मिक वालों के लिए ऐसी जगह पर दृष्टिपात करना भी एक तरह से पतन का कारण बन जाता है। भाई इस पठान बनाना है तो असली पठान बनो रसखान की जैसे। रसखान जो थे वो पठान थे जो काबुल में पैदा हुए थे और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए धरती पर आए थे, भारत की धरती पर आए थे, क्योंकि भारत की जो धरती है ये आदिकाल से ही परमेश्वर प्राप्ति के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे जो वो आए, अगर आपको परमेश्वर के जो सच्चे भक्त हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के हो, तो आप एक धर्म से चिपके ना रहिए। आपको समस्त धर्म को एक दिन पढ़ना पड़ेगा कि मैं उसको नहीं मानता। भी मानो चाहे मत मानो, एक बार पढ़ तो लो क्या चीज़ है वो, और फिर उसके बाद निष्कर्ष, जो सच्चे होंगे वही करेंगे ये काम। तो वास्तव में जो रसखान थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने भगवत प्राप्ति भी करी, भगवत साक्षात्कार उनको हो गए परमेश्वर की कृपा से। उसके बाद उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं वो। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहों पुर को तज डालूं, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारूं, रसखान कबऊ इन आखन से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, कौटिक हो कल दौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारूं। मतलब ये अष्ट सिद्धि हैं वो नंद की गाय चराने के लिए तत्पर हैं। अगर मुझे एक तरफ मेरे पास अष्ट सिद्धियाँ पड़ी हैं, 9 निधियाँ पड़ी हैं, और दूसरी तरफ नंद की गाय हैं, इनको चराने का मुझे काम सौंपा जाए, तो मैं नंद की गायों को चुनूँगा। अष्ट सिद्धि 9 निधि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती।
तो ये परमेश्वर की प्राप्ति ऐसी ही है। तो इसी का अर्थ हमें भगवद गीता में भी देखने को पड़ता है, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यदति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। तो जो सिद्धियों में भी जो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से भी कोई विरलय ही होता है जो परमेश्वर को समझ पाता है, वो भी तत्वतः मतलब अच्छी तरह से, डीपली। तो हमारा जो उद्देश्य है वो एक तरह से चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की प्राप्ति। सिद्धियाँ विद्याएँ ये रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं। अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं, जब परमेश्वर ही मिल गए हैं, जो जिन्होंने सारी सिद्धियाँ बनाई है, सारी सृष्टि बनाई है, जब वही मिल गए तो फिर पाने लायक बचा क्या, और चमत्कार क्या बचा। जब आपने परमेश्वर की प्राप्ति कर ली तो चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है सृष्टि में। एक बिंदु और है पाखंड। देखिए आज के ज़माने में जो कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे ऐसे, वो इसमें नहीं, हर क्षेत्र में पाए जाएंगे आपको पाखंडी। साधुओं में भी, मुल्ला मौलवी में भी, पादरियों में भी, आपके डॉक्टर्स में भी पाए जाएंगे, इंजीनियर्स में भी पाए जाएंगे, और ये जो नाटक करते हैं ना बॉलीवुड वाले, इसमें भी पाए जाएंगे। पाखंड का मतलब होता है कि जो साधु है उसने साधु का वेश धारण कर लिया, लेकिन उसमें साधुत्व नहीं दिख रहा है, वही तो पाखंड हुआ। तो अगर हम पाखंड देखना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा पाखंड तो ये बॉलीवुड वाले कर रहे हैं कि भाई आपको सोल्जर पठान है, तो सोल्जर बताएंगे, लेकिन वास्तव में सोल्जर है क्या वो, तो ये पाखंडी हुआ। और भाई 250 करोड़ फिल्म बनाइए फूहड़ता के साथ। भाई तुम्हारे पास चलो अच्छी बात है, स्टोरी बनाए, स्टोरी बढ़िया हो, तुम्हारी कला अच्छी हो, तुम्हारे सस्ते बजट में अगर ढंग की स्टोरी और वो लेके आओगे बिना फूहड़ता के साथ, वो भी हिट हो जाती है मूवी। तुम्हारे पास स्टोरी बची नहीं है, वही ले दे के एक हीरो हीरोइन उसको उठा के ले गए, उसके पीछे भागे, उसको बचा लिया, बस यही स्टोरी है तुम्हारे पास। इसके अलावा तुम्हारा जो प्रिंसिपल है इसी पे चलता है, और थोड़ा बहुत इसमें ये अंग प्रदर्शन डाल दिया। बिना अंग प्रदर्शन के कोई मूवी नहीं चलती। फूहड़ता फैलाना है समाज में, तो सेंसरशिप वाले कर क्या रहे हैं एक तरफ तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो मैरिज की जो एज है वो बढ़ा दी, ठीक है। अब इनको पिक्चरें ऐसी दिखा रहे हो जिससे क्या होता है, उनकी जो सेक्स की जो एक तरह से अर्ज है वो बढ़े, सेक्स करने की अर्ज बढ़े, तो ऐसे समाज में रेप बढ़ेंगे। तो रेप को बढ़ाने का जो मूल तक कारण है, साइकोलॉजिस्ट से जाके आप पूछ लीजिए, साइकोलॉजी का जो मेन जो कारण है वो बॉलीवुड ही है। और दूसरा हमारे लॉज, आप एज बढ़ा रहे हैं और ऊपर से ये घी डाल रहे हैं उसमें डाल के, और ऊपर से फिर आप बोलेंगे रेप हो रहे हैं, रेप। और मूल कॉज जाओ, यही है मेल कॉज। सेंसरशिप वालों का दायित्व बनता है कि ऐसी फूहड़ता वाली मूवीज़ को रोक दिया जाए, और जिसको देखना है उसके लिए एक जितनी मैरिज की आपने लिमिट करी है उसके बाद वाली ही देखें उसको। मैरिज से पहले करने वाला कोई नहीं देख पाएगा उसको। अगर किसी की शादी नहीं हुई 21 साल से पहले वाले, कोई भी इस मूवी को ना देखे। बच्चों गुमराह हो रहे हैं, बच्चे गलत बन रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं। अब बोले जिम्मेदारी पेरेंट्स की, दिखाओ क्यों भाई तुम्हारे। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं मोबाइल्स में देखता रहता हूँ, अचानक से तुम्हारे ऐड आ जाते हैं, देखना नहीं चाह रहे, घुस जाते हैं बीच में आके। तो इन सब चीज़ में सेंसरशिप और जो गवर्नमेंट है उसका दायित्व बनता है एक स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप डाली जाए, और ऐसी फूहड़ता वाली पिक्चरों को रोक दिया जाए, और मैरिज एज को ही ऐसी मूवीज़, मैरिज एज के जो ऊपर वाले लोग हैं वही ऐसी मूवीज़ को देखना चाहें तो देखें। हम तो देखते हैं नहीं, लेकिन जो देखना चाहे वो देखे। लेकिन आप कम मैरिज एज के बिना ऐसे जाएंगे तो ये रेप केस करने का एक मूल कारण बॉलीवुड वालों की फूहड़ता भी है। तो भैया आपको अगर बनानी है तो अच्छी मूवी बनाएं। अगर आप इस्लाम को बताना चाह रहे हैं भैया हम इस्लाम बहुत अच्छा है, तो भैया ये बताओ इस्लाम में कहाँ पे बता रखा है कि लड़कियों को निर्वस्त्र करके खुला छोड़ दिया जाए। बुरखा है वहाँ पे, सिर्फ आँख ही आँख दिखती है, कुछ दिखता ही नहीं है। इस्लाम का कोई सा भी धर्म मनुष्य को असभ्यता नहीं सिखाता। धर्म हमेशा मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाने की ओर लेके जाता है, और तुम जो हो उल्टा काम कर रहे हो, मनुष्यों को पशु बनाने में लगे पड़े हो अपनी तरफ से। तो ऐसे लोगों को किसी धर्म से विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मात्र पैसों के लिए काम कर रहे हैं, इनको पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अल्लाह से प्रेम करते हैं तो ऐसी मूवी बनाओ ना, अल्लाह के चमत्कार देखिए मूवीज़ में, लोगों के प्रति, अल्लाह के प्रति प्रेम जागृत हो, परमेश्वर के प्रेम जागृत हो, ऐसी मूवीज़ बनाओ आप। तो आपके वास्तव में कला का एक तरह से सदुपयोग होगा और लोगों का कल्याण होगा। वरना ऐसी फूहड़ता से तो समाज में गंदगी फैलेगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ केस होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ना, ऐसे लोगों के खिलाफ केस होने चाहिए। बाबा के पीछे पड़े हुए हो आप लोग। वो बाबा कर क्या रहे हैं? शाइजोफ्रेनिया मरीज वाले जो मरीज हैं उनको सही कर रहे हैं, और सही होने चाहिए। फले न परिचय थे, हमें तो भैया सही चाहिए, चाहे डॉक्टर से सही हो। अब जैसे मान लीजिए, मैं तो बोलता हूँ मरीज को सही होना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद ले, चाहे एलोपैथ ले, चाहे किसी बाबा के पास, चाहे मंदिर में जाए,
शाइज़ोफ्रेनिया का मरीज़ मैंने खुद देख रखे हैं, ज़िंदगी भर की दवाइयाँ चलती हैं, ज़िंदगी भर की, और इतनी दयनीय हालत होती है, इतनी दयनीय हालत होती है कि देखते ही तो लग जाए कि वो उससे बड़े मर जाए तो बढ़िया है उसके लिए वो। तब कोई इसको भूत पिशाच बोलता है कि हो सकता है कि दूसरा कंट्रोलिंग पावर आ गई उसमें, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे जो गण होते हैं जब कमज़ोर होते हैं तो वो पावर कंट्रोल कर लेते हैं। सोल की जो पावर कमज़ोर होती है, कार दे रखी है, कार को कंट्रोल करने की पावर कम है, तो दूसरी सोल उसको कैप्चर कर लेती है और वो उसको कंट्रोल करती है। अब उसी कारण से सारे डोपामिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। हम सिर्फ डोपामिन तक पहुंच पाएँ, उसके आगे उसका मेन कॉज क्या है, शाइज़ोफ्रेनिया का मेन कॉज क्या है, वो आज तक किसी को नहीं पता है। अभी भी इसमें थ्योरीज चल रही हैं, हाइपोथेसिस चल रही हैं। तो अगर मान लीजिए वो चलो ठीक है, हो चाहे ना हो, ये दूसरा तत्व है, ठीक है, साइंस के अनुसार भी कॉज अननोन ही है, कुछ पता नहीं है हमें। ये जो है हमें इस तत्व को पहुँचने, भूत पिशाच तक देख नहीं, भाई जिसको हम देख नहीं सकते उसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए हमारे सामने चीज़ तो होनी, तभी तो जैसे शरीर है, पड़ा है, हमें तो खोल के हमने सारी चीज़ देख ली। अब इसको तो अनुभव ही करनी पड़ेगा। मन को हम अनुभव कर सकते हैं, बुद्धि को हम अनुभव कर सकते हैं, अहंकार को हम अनुभव कर सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो अष्ट धातु में जो 5 जो चीज़ें हैं, हम उसको एक तरह से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है, उसको हम सिर्फ एक तरह से अनुभव कर सकते हैं। और यही बात हमें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम अनुभव करने आ जाओ, मेरे दरबार खुला पड़ा है। ना तो वो पैसे ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और मरीजों को सही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ना इकोनॉमिकली चोट पड़ रही है किसी को। आपको ये 300 400 रुपए दे के फुहड़ता देखने जाते हो, आप लोग पैसे दे रहे हो, उन दरबार पे गरीबों के जाओ, उनके अन्नपूर्णा लगा रखा है, खाना दे रहे हैं, उनके पास जाते हैं, उनके जो डिजीज़ है उनको सही कर रहे हैं बिना पैसा लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हैं। देखिए, मैं एक सनातन धर्मियों से निवेदन करता हूँ ये वाली बात का, तो परीक्षा जो होती है सीता मैया की होगी, शूर्पणखा की परीक्षा कभी नहीं होगी। भाई सीता मैया के पास कुछ है, उनके पास उनका चरित्र है, उनका जो 4 चीज़ें हैं वो पाप करते नहीं, वो 4 जो विभिन्न पाप हैं, पर स्त्री संग कर नहीं रहे, शराब वो पीते नहीं हैं, ठीक है, मांस वो खाते नहीं हैं, जुआ वो खेलते नहीं हैं, तो 4 पाप वो कर नहीं रहे, और परमेश्वर में इष्ट में आस्था अडिग है। तो भैया ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। इसके विपरीत आप इन बॉलीवुड के पास चले जाओ, जो पाखंड कर रहे हैं, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सारे उल्टे सीधे काम। जो 4 पाप तो इनके, जैसे बोलते हैं ना, डेली रूटीन वर्क है इनके 4 पाप। तो ऐसे लोगों को हीरो बनाना, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर लेना, ये अंधविश्वास का ही एक वो है परिणाम। ये अंधविश्वास ही है, हम इनको हीरो मान लेते हैं। हीरो वो होते हैं जिनकी ऊपर ये पिक्चरें बनती हैं, वास्तविक वो हीरो को हमको नहीं जानते, उनका नाम तक नहीं जानते उन हीरो के जिनके ऊपर ये पिक्चरें बनती हैं। तो ये एक तरह से पाखंड जो बॉलीवुड कर रहा है उसको बंद करके बॉलीवुड को भी एक दिशा देनी चाहिए। मूवीज़ बनाना भी एक तरह से एक वो है, आप समाज का कल्याण कर सकते हो अच्छी मूवीज़ बना के, फूहड़ता के बिना मूवीज़ बना के। अगर स्टोरी अच्छी है, आपका सब्जेक्ट बढ़िया है, कला है आपके पास, तो बिना फूहड़ता के भी पिक्चर हिट हो जाती है। उसे फूहड़ता डाल के समाज में गंदगी फैलाने वाले जो, उसके लिए सेंसरशिप बोर्ड है, उसको अपना काम ढंग से करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो संत समाज, हमारे सनातन धर्म के जो प्रचारक हैं, परीक्षा सीता मैया की ही होगी, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। शूर्पणखा की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से गिरे पड़े हैं, उनकी क्या परीक्षा लोगे आप? जो पहले से कीचड़ में है उसकी सफाई की परीक्षा थोड़ी ली जाएगी। सफाई की परीक्षा उसकी ली जाएगी जो शुद्ध है, पवित्र है, सच्चा है, अपने इष्ट पे जिसका विश्वास अडिग है, परीक्षा उसी की ली जाएगी।